नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक फोलिक एसिड के बारे में लेकर के आई हूँ। फोलिक एसिड जो हर परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप टीजीटी, DSSB, नेट जो भी आप परीक्षा देते हो, अदर स्टेट का भी देते हो, तो सब जगह के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस एक ही वीडियो में आपको पूरा फोलिक एसिड लर्न हो जाएगा। बस पूरी वीडियो में आप बने रहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको टॉपिक पर अपने आएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा फोलिक एसिड, देखिए वैसे भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉमन नॉलेज के लिए भी हमें जानना चाहिए कि हमारे लिए फोलिक एसिड कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि खास करके महिलाएं दूसरों पे ध्यान ज़्यादा देती हैं, यानी अपनी फैमिली पे ध्यान देती हैं और खुद पर ध्यान नहीं देती हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर खून की कमी, फोलिक एसिड की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से थकान लगना, नींद ना आना और काम में मन न लगना, बहुत दिमाग संबंधी समस्याएं होना, कई समस्याएं आने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फोलिक एसिड के बारे में मिलेगा और इस वीडियो में आप बने रहिएगा। बारी बारी से आपको मैं सारी बातें समझा दूंगी। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। देखिए हमारा लिखा है फोलिक एसिड। इसकी खोज कौन किया था? 1930 और 1946 के बीच में जो लिया लूसी वेल थे। लूसी वेल्स, ये लूसी वेल्स ने कहा कि एक ऐसा तत्व है जो है जिसकी वजह से एक प्रेग्नेंट लेडी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ये इन्होंने इस बात को बताया था और ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है और इसको दूर करने के लिए उन्होंने बताया कि जो ईस्ट होता है या खमीर होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को दूर कर सकता है, क्योंकि उसमें जो ईस्ट होता है उसमें एंटी एनेमिक प्रिंसिपल, यानी उसमें उसके तत्व में एंटी एनेमिक होता है जो एनीमिया यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को दूर करने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। ये किसने कहा है? लूसी वेल ने कहा है। कब? 1931 में। इन्होंने ये बताया कि जो प्रेगनेंसी में एनीमिया होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जो ईस्ट से दूर किया जा सकता है। और जो ईस्ट होता है इसको उन्होंने बताया कि इसमें ऐसा तत्व पाया जाता है जो एंटी एनेमिक होता है, यानी जो एनीमिया को दूर कर सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। अब देखिए इसको और भी नाम से जानते हैं, फोलासिन नाम से जानते हैं, टेराइल ग्लूटामिक अम्ल के नाम से जानते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे फोलिक एसिड जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो फोलिक एसिड का रासायनिक नाम होता है टेराइल ग्लूटामिक अम्ल। क्या है? टेराइल ग्लूटामिक अम्ल होता है। क्या होता है? टेराइल ग्लूटामिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। किसका? फोलिक एसिड का। अब हम चलते हैं, कभी कभी कहीं पे आप फोलेट लिखा होता है, कहीं फोलिक एसिड लिखा होता है, ये चीजें आपके साथ कंफ्यूजन में होती हैं। देखिए जो फोलेट होता है जो हम खाने पीने की चीजों में हम प्राप्त करते हैं उसमें फोलेट होता है, ना कि फोलिक एसिड होता है। दोनों चीजें सेम है, लेकिन याद रखना जो हम वेजिटेबल के रूप में, अनाज के रूप में, फलों के रूप में जो हम चीजें खाते हैं वो हम आयरन यानी फोलिक एसिड को फोलेट के रूप में लेते हैं। और ये जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी इसकी क्षमता कम होती है, ये हीट पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी गर्म करने पर ये नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ऑब्जर्प्शन होती है, कम पाई जाती है। जबकि जो फोलिक एसिड होता है ये जो हम टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, एक गोली खा लेते हैं, वो हमारा क्या होता है? वो फोलिक एसिड है। क्या है वो? फोलिक एसिड है। जो हम फलों और सब्जियों में लेते हैं, अनाज के रूप में लेते हैं, ये क्या होता है हमारा? ये हमारा फोलेट होता है। क्या होता है? फोलेट होता है। और जो हम टेबलेट के रूप में होते हैं वो क्या होता है? फोलिक एसिड होता है। ये दोनों में अंतर होता है। यदि आप 0.6 माइक्रोग्राम यदि आप फोलिक एसिड लेते हैं तो वो 1 ग्राम फोलेट के बराबर होता है। सोचिए, ले रहे हैं थोड़ा और कितने के बराबर हो रहा है वो? 1 ग्राम फोलेट के बराबर हो रहा है। थोड़ा सा ही फोलिक एसिड से 1 ग्राम के बराबर है, यानी ये लेंगे कम और इसकी हमारी बॉडी में मात्रा ज्यादा जाएगी। और कभी कभी हम फोलिक एसिड जो फोलेट होता है उस पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, हम उसको खा नहीं पाते हैं, यानी जिसको हमें भोजन के रूप में जो लेना होता है नहीं खा पाते हैं, धीरे धीरे शरीर में कमी आने लगती है। तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर फोलिक एसिड की दवा दे देते हैं और धीरे धीरे उसको हम खाते रहते हैं और हमारे अंदर आयरन की कमी पूरी होने लगती है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताया।
फोलेट क्या है और फोलिक एसिड क्या है। तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं, आपका है चेल्ने रॉस ने फोलिक एसिड को फोलासिन दिया था नाम। किसने दिया था? चेल्ने रॉस ने। अब आता है हमारा 1931 में गर्भवती महिलाओं की जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को दूर करने की बात भी मैंने आपको बताया। किसने बताया था? विल्स ने बताया था। यहाँ पर मैंने लिखा है लूसी विल्स ने बताया था। और इन्होंने इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गर्भवती महिलाओं के लिए, कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनकी पहले तो बॉडी मतलब इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में जो बच्चा है गर्भ में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर इनकी सही डोज पूरी समय पर नहीं दी जाती है तो बच्चे की न्यूरॉन यानी जो आपकी नर्वस सिस्टम की पूरी तंत्रिका तंत्र होता है प्रभावित होता है। बच्चे का दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है और वो अपंग पैदा हो सकता है दिमाग से। ठीक है, तो ये सब है। इसीलिए देखिए जो कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं सजेशन देते हैं कि प्रेगनेंसी रुकने से पहले ही आप 2 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए आयरन फॉलिक एसिड लेना। और कभी आपकी जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो तीसरे महीने से शुरू कर देते हैं किसकी? आयरन की गोली लेना, जिससे शरीर में आयरन की कमी ना होने पाए, फोलिक एसिड की कमी ना होने पाए। यही कारण होता है इसका। अब देखिए यहाँ पर है कि 1934 में विल्स ने क्या बताया? माइक्रोस्टैटिक एनीमिया। अब देखिए इन्होंने बताया कि माइक्रोस्टैटिक एनीमिया भी बताया किसकी दूर करने के लिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ जाता है कि फोलिक एसिड की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। ये दोनों बातें आप याद रखना, मेगालोब्लास्टिक और ये आपका पर्नीशियस एनीमिया, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है। अब 1935 में डे एंड एट ऑल ने, किसने? डे एंड एट ऑल ने बंदरों पर प्रयोग किया। डे एंड एट ऑल ने बंदरों पर प्रयोग किया और उन्होंने क्या दिया? बंदरों पर विटामिन B2 रहित भोजन दिया। यानी आपको पता ही है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि हमारे हर बॉडी के सिस्टम को स्वस्थ रखने का काम करता है। तो ये बंदरों को दिया, तो जिसकी वजह से उसके शरीर में कमी होती गई। और क्योंकि आपका ईस्ट में, अनाजों में, यकृत में, सब जगह में पाया जाता है विटामिन B2, तो ये विटामिन B2 रहित भोजन को दिया उन्होंने। तो इससे क्या हुआ? उसके शरीर में बंदर के की त्वचा संबंधी रोग होना, डायरिया हो जाना, न्यूरो संबंधी समस्या हो जाना, कई उन्होंने देखा। और जैसे ही उस बंदर को लीवर देना शुरू किया, लीवर का मतलब होता है मांस होता है, उस मांस का जो लीवर वाला पोर्शन होता है उसी को ही लीवर कहा जाता है। ऐसे किसी का लीवर नहीं, जो लोग मीट खाते हैं, अच्छी चीज़ खाते हैं, उसमें लीवर जो होता है उस एनिमल का, वो उसमें जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है। और आपका भी कॉम्प्लेक्स भी इम्पोर्टेंट मतलब वहाँ पे पाया जाता है, इसलिए उसको लीवर कहा जाता है। तो वही लीवर जो होता है दिया गया उसको बंदर को, तो उससे क्या होगा? उसकी बीमारी दूर हो गई। ठीक है, तो किसने बताया? ये डे एंड एट ऑल ने 1945 में इसका रिसर्च किया। और फिर लास्ट में इन्होंने बताया कि इसका नाम क्या दिया? विटामिन एम नाम दिया। किसका क्या नाम दिया? एट ऑल ने इसका नाम विटामिन एम दिया। कब दिया? 1935 में दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं होगन। होगन ने क्या किया? उन्होंने मुर्गी पर इसका रिसर्च किया और मुर्गी में भी एनीमिया यानी खून की कमी पाई गई, जिसको इन्होंने जो है ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स की चीज़ों को दिया, जिसकी वो सही हो गया। तो ये होगन थे। अब लास्ट में इसी की वजह से स्टॉक स्टैट ने खोज किया, तो इन्होंने जो नाम दिया इस फोलिक एसिड का, विटामिन U दिया। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक स्टैट ने विटामिन U नाम दिया और विटामिन एम नाम किसने दिया? डे एंड एट ऑल ने दिया। डे एंड एट ऑल ने दिया। चेल्ने रॉस ने इसको फोलासिन कहा। ठीक है। अब 1941 में माइकल स्नेल ने क्या है? पालक की पत्तियों में बताया कि जो फोलिक एसिड होता है ये पालक की पत्तियों में भी पाया जाता है। किसने बताया? ये बताया माइकल स्नेल ने। माइकल और स्नेल ने बताया कि पालक की पत्तियों में फोलिक एसिड पाया जाता है, और वो किस रूप में है? वो फोलियम के रूप में है। उन्होंने जब खोज किया तो उसको बताया क्या ये फोलियम है, और उसी फोलियम से बाद में इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? फोलिक एसिड रख दिया। तो ये बातें याद रखना। 1941 में माइकल स्नेल ने पालक की पत्तियों में आयरन की खोज किया और इसका क्या नाम दिया? इसका नाम दिया फोलियम, और बाद में फिर इसका नाम फोलिक एसिड रखा। तो ये हमने कुछ हिस्ट्री का पोर्शन ले लिया, क्योंकि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब आते हैं इसके रासायनिक संरचना। ये देखिए C19, H19,
और O6 और N7, ठीक है, इतनी चीजों से हमारा ये बना होता है फोलिक एसिड। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन 19, हाइड्रोजन 19, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 7, इतने चीजों से हमारा फोलिक एसिड बना होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, तो देखिए यहाँ पे टायरिडीन समूह प्लस ग्लूटामिक एसिड प्लस पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये इन तीनों चीजों को मिला करके हमारा रासायनिक संरचना होती है किसकी, फोलिक एसिड की। ठीक है, अब है ये किसने बताया, एनजीयर ने बताया कि जो हमारा क्या है, टायरिडीन समूह है प्लस ग्लूटामिक एसिड और प्लस पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इन तीनों के संरचना से फोलिक एसिड का निर्माण हुआ है। अब आता है विशेषताओं में कि जो फोलिक एसिड होता है या ठंडे रवेदार पदार्थ होता है, यानी ठंडा होता है, रवेदार पदार्थ होता है, या अम्ल के प्रति, प्रकाश के प्रति अस्थिर होता है, और सूर्य की रोशनी में भी ये अस्थिर होता है क्योंकि ये सूर्य की रोशनी में नष्ट हो जाता है। ठीक है, और ये यकृत में, पालक में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे साधन में देख लेते हैं, सूखा खमीर है, अनाज है और दाल है, यानी जितने प्रकार के अनाज होते हैं सारे अनाजों में पाए जाते हैं। दाल है और अंडे में, मीट सॉरी जो हरी सब्जियां होती हैं इसमें, और इसके साथ लीवर में, केला में, ऑरेंज में, यानी यदि हम रेगुलर की चीज़ें अपने डाइट में लेते हैं तो हमारे अंदर आयरन की कमी नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि हम डेली की चीज़ों में नहीं ले रहे हैं इन सब चीज़ों का, तो हमारे शरीर में फोलिक एसिड की कमी होती जाएगी धीरे धीरे, और ये आपकी भयावह स्थिति भी हो सकती है, यानी आप बिस्तर पे भी पड़ सकते हैं, थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उठने की हिम्मत नहीं होगी। तो इनको आप, ज़रूरत हमारे शरीर में बहुत थोड़ा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है। तो ये आपको साधन मैंने बता दिया। और अब हम आते हैं, ये एक जो है फोलिक एसिड के क्या कार्य होते हैं। तो देखिए फोलिक एसिड को अभी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में सेल के डिवीजन के लिए, सेल के निर्माण के लिए ये इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके साथ साथ जो हमारा आरबीसी होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसके निर्माण में सहायक होती हैं। अगर हमारा फोलिक एसिड नहीं होगा तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह विटामिन B12 के साथ, देखिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड ये दोनों आपस में मिले, ये दोनों आपस में मिलने के बाद जो हमारी पीठ की बोन मैरो पाई जाती है, अस्थि मज्जा जो पाई जाती है, उसमें ही आरबीसी का निर्माण होता है। पता ही आपको, जो हमारी बैकबोन होती है उसी में ही आरबीसी का निर्माण होगा। कौन कौन निर्माण करेगा, कौन कौन उसमें हेल्प करेगा, फोलिक एसिड करेगा और विटामिन B12, ये दोनों मिल करके आरबीसी का निर्माण करेंगे अस्थि मज्जा में। अब आता है आरबीसी के निर्माण में भी और क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और न्यूक्लियो प्रोटीन के लिए फोलिक एसिड होगा, तभी उसका क्या हो जाएगा, तभी आरबीसी के निर्माण में ये हेल्प मिलेगा। यानी न्यूक्लियो प्रोटीन की आवश्यकता होती है और न्यूक्लियो प्रोटीन के लिए फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम आता है हिस्टीडीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड जो होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। कौन, फोलिक एसिड, यानी जितने भी हमारे अमीनो एसिड होते हैं इनके मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। एंजाइम के निर्माण के लिए, सोचिए जो एंजाइम हमारे बॉडी में होता है उसके भी निर्माण के लिए फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। ये हमारा कितना अच्छा काम करता है हमारी बॉडी में। सबसे एक अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इसको नेचुरल पेन किलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल पेन किलर कहते हैं। यानी ये आपके शरीर में रहेगा, इसको आप लेते रहेंगे तो आपके अंदर जो दर्द रहता है, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, तो ये दर्द क्या होगा, ये दर्द नहीं होगा कि आपने आयरन पूरी मात्रा में लिया हुआ है। तो क्या है ये, इसी को नेचुरल पेन किलर भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था कि नेचुरल पेन किलर किसे कहते हैं, ये फॉलिक एसिड को ही कहते हैं। और ये हमारी भूख को भी बढ़ाता है, यानी आयरन, क्योंकि देखिए क्या होता है जब आयरन की कमी होती है भूख ही नहीं लगती आपको, आपको कहते हैं मुझे भूख ही नहीं लगी, खाएं क्या, भूख ही नहीं लग रही है, यानी आपके अंदर खून की कमी है। यदि पूरा है तो आपको टाइम टाइम पे भूख लगती रहेगी, और इसको बोलते हैं एपिटाइट। क्या है, एपिटाइट। अब डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए भी हमें फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमारे सेल के निर्माण के लिए जरूरत होती है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। अब आता है फोलिक एसिड के प्रकार,
ये 2 प्रकार के हैं, बस यहाँ पे मैंने नाम दे दिए, कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, दूसरा है कंजुगेटेड फोलिक एसिड। जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है, इसको फ्री फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब आता है कमी के प्रभाव। देखिए हमारे शरीर में यदि हम इन सब चीज़ों को अनाज, फल, सब्जियां लेते रहेंगे तो खून की कमी यानी फोलिक एसिड की कमी नहीं हो पाएगी। ये विषम परिस्थितियों में भी हमारे अंदर फोलिक एसिड की कमी हो पाती है। जैसे कभी ऑपरेशन हो जाता है, कभी किडनी संबंधी समस्या आ जाती है, कभी हार्ट संबंधी समस्या आ जाती है, या कभी कभी कोई दवा इस लेते हैं, उस दवा का इफेक्ट जो होता है होने की वजह से विटामिन आयरन हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता है, फोलिक एसिड, और ये हमारे शरीर से निकल भी जाता है। हाँ, क्योंकि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि इसको हम जरूरत हमारे शरीर में कम पड़ती है। क्या है, कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कभी कभी देखिए हमारा लीवर क्या होता है, स्टोरेज करता है ये सब चीज़ों का, क्योंकि गुल्लक है आपके बॉडी का। तो ये क्या होता है, बहुत ही न्यून मात्रा में ये क्या करता है, अपने शरीर में स्टोर कर पाता है, केवल 10 से 15 ग्राम। अगर लगातार आप शरीर में आपके अंदर आयरन नहीं जा रहा, फोलिक एसिड नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि आपने डोज ही नहीं ले रहे हैं, आपके पास केवल 10 से 15 ग्राम ही स्टोर कर पाता है। इससे ज़्यादा यदि आप लेते हैं तो ये शरीर से बाहर निकाल देता है, ये शरीर से बाहर निकल जाता है, ये स्टोर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि जब शरीर में आपको ये स्टोर ज़्यादा नहीं कर पाता है तो इनको हमें डेली लेना पड़ता है। और डेली लेने के लिए देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने यहाँ ब्लॉक में दे दिया है कि एक कॉमन महिलाओं को, जैसे हम लोग हैं, आपके आरडीए यानी आईसीएमआर 2020 के अनुसार जो दिया गया है, ये 220 माइक्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है एक नॉर्मल लेडी को। कितना, 220 माइक्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। कहाँ पर, ये आपको नॉर्मल लेडी के लिए। लेकिन यदि वह लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी मांग जो आईसीएमआर 2020 का है वो क्या है, वो 570 माइक्रोग्राम हो गया। कितना, 570, कहीं कहीं 500 था, लेकिन 2020 की जो आई है वहां पे क्या है, 570 है। और जबकि लैक्टेटिंग यानी जब वो दूध पिलाने वाली माता हो जाती है तो वहां पे उसको जरूरत कम पड़ जाती है, वहां पे केवल 330 माइक्रोग्राम है। 220 नॉर्मल, 570 प्रेग्नेंट और 330 आपका लैक्टेटिंग है। ये तीनों बातें केवल मैं यहाँ पे तीनों इसीलिए लिखी हूँ क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और इसकी मैं आपको एक क्लिप वहाँ टेलीग्राम पर डाल दूंगी जो सारे एज ग्रुप के लिए है कि कितना कितना इसकी आवश्यकता है, वहाँ से आप लोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, 220, 570, 330, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब आता है इसकी कमी। यदि हमारे शरीर में इसकी कमी रही, हम पूरी मात्रा में नहीं ले पाए, तो क्या हो जाएगा कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मैंने बताया कई कारण भी हो सकते हैं, किडनी संबंधी समस्या हो, हार्ट संबंधी समस्या हो, लीवर संबंधी समस्या हो, तो कई समस्याओं की वजह से भी आयरन की कमी यानी फॉलिक एसिड की हो जाती है। डाइजेशन संबंधी समस्या हो, ठीक है, तो कई कारण हो सकते हैं इसके। पोषक पदार्थों के अवशोषण की गति धीमी, यानी जो आप ले रहे हो उस पूरी तरीके से पाचन समय पर नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से भी ये हो जाता है, यानी पोषक तत्वों के अवशोषण की गति धीमी हो जाती है। और इससे कमी के प्रभाव से पाचन क्रिया क्या हो जाती है, गड़बड़, यानी पाचन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। हम आयरन की गोली यानी फोलिक एसिड नहीं लेते हैं। ठीक है, कभी कभी दस्त भी होता है इसकी कमी के। और विटामिन B12, B6 और विटामिन सी, इन तीनों में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। यदि हम विटामिन B12 नहीं लेंगे तभी कमी हो जाएगी, विटामिन सी नहीं लेंगे तो आयरन यानी फोलिक एसिड का डाइजेशन नहीं होगा। यानी इन सब चीज़ों का कॉमन क्या है, इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है, B12, B6 और विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, तो ये आपस में संबंध है, एक दूसरे को की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए इनके यदि कमी होती है तो हमारे शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या होता है, थकान लगती है, नींद आती है ज़्यादा, और हमारे दिमाग संबंधी समस्याएं भी आने लगती है। चिड़चिड़ापन हो जाना, बहुत दुखी हो जाना, बहुत चिंता करने लगना, बात बात पे गुस्सा हो जाना, ये सब किसकी वजह से है, ये सब आपके फोलिक एसिड से है। इसीलिए अपनी डोज आप पूरा लीजिए। यदि एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है, इसके साथ साथ आप अनमैरिड भी हैं यानी कोई भी एज अ लेडी है, यदि आप देखिए आप पूरा डोज ले रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नहीं ले रहे हैं तो आपको एक टैबलेट ज़रूर लेनी चाहिए जिससे आपके अंदर कमी ना होनी पाए।
तो ये हमारी वीडियो थी। अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर बनता है ये क्वेश्चन कि आपका फोलिक एसिड की कमी से कौन सा एनीमिया होता है। तो ये है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसके फंक्शन से आ सकता है कि इसमें से कौन सा फंक्शन में फोलिक एसिड का नहीं है। तो मैंने आपको बताया डीएनए आरएनए के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में, पेन किलर के रूप में ये काम करता है और ये हमारे अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के, एंजाइम के निर्माण में, ये 4-5 बातें यदि याद रहेगी तो जाहिर सी बात है यदि आपका इससे अलग कुछ आ रहा है तो तुरंत आप क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे गलतियों को। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया। नेक्स्ट आपका जो बनता है यहाँ पे कि कितनी डाइट होना चाहिए, यानी प्रेग्नेंट की कितना फोलिक एसिड चाहिए, नॉर्मल को कितना चाहिए और लैक्टेटिंग को। ये बहुत 3-4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, डिटेल पढ़ना है, कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और देखिए आप ही बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें आपने यहाँ पे गेन करते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं और एक सीट रिजर्व कर सकते हैं विदाउट कहीं कोचिंग के। बस जुड़े रहिए और सेल्फ स्टडी के साथ आप हमसे जुड़े रहिए, ज़रूर ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।